की मदद की जरूरत है, लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा इलाके का दौरा किया। इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने वर्करों के साथ इंटरैक्शन सेशन का इनेकाद किया। उन्होंने वर्कर्स पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने दम पर हुकूमत बना सके। सज्जाद गनी लोन के मुताबिक लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर पीडीपी के सीनियर कारकुन मोहम्मद अशरफ मलिक ने अपने हामियों के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सज्जाद गनी लोन ने पीडीपी को खैराबाद कहने वाले इन लोगों का पार्टी में खैर मकदम किया। सज्जाद गनी लोन का कहना है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमेशा सच्चाई की सियासत करती है और कश्मीरी अवाम की सही तर्जुमानी करती है। इस मौके पर यहाँ पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर फयाज अहमद मीर समेत दीगर लीडरान ने भी वर्करों से खिताब किया। शायद ही कोई है जो जेल नहीं गया। मैंने खुद आपकी तरह 3rd डिग्री इंट्रोगेशन लिया। अल्लाह माफ करे। हम पर इल्जाम कौन दे रहा है? एक होम मिनिस्टर की बिटिया है, बाप भी चीफ मिनिस्टर, खुद भी चीफ मिनिस्टर रही है। एक वो इल्जाम, और दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब 87 में ये सारी बर्बादी करने वाले जिसका बाप था वो इल्जाम देता है। वो तब कहां था? तो वो अय्याशी कर रहा था। 1996 से 2002 तक, और मैं ये ऑफिशियल डेटा बोल रहा हूं, 6000 PSAs, 6000 पब्लिक सेफ्टी एक्ट इस फारूक अब्दुल्ला ने हमारे कश्मीरियों पर लगाए। 6000, 3500 सिविलियन मरा है 96 और 2002 से। वो मैं कह सकता हूं बीजेपी को कि क्यों कत्ल कर रहे हो? तुम कैसे कहोगे? तुमने तो खुद कत्ल किए। मैं कह सकता हूं PSA मत लगाओ, तुम कैसे कहोगे? तुमने तो लाया ही PSA यहां, तुमने लाया, तुमने लगाया। पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज जम्मू में एहतजाजी धरना जारी रखा। ये पंडित मुलाजमीन वादी कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के तनाजुर में वादी कश्मीर से मुलाजमतों को जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए 44 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी धरने में पंडित मुलाजमीन, उनके वालिदैन के अलावा कम्युनिटी लीडरों की एक बड़ी तादाद जमा हुई। इन मुजाहिरीन ने मुलाजिमतों की मुंतकिली के उनके हकीकी मुतालबे को तस्लीम न करने पर हुकूमत पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि LG इंतजामिया बगैर किसी ताखीर के उनके मुतालबे पर इंसानी जाविये से सोचे, वरना वो आने वाले दिनों में नई दिल्ली के जंतर मंतर तक एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हमारी कम्युनिटी वहाँ 2010 से वहाँ सर्व कर रही है, एजुकेशन में बड़ा अच्छा वो काम कर रही है, वहाँ लोगों के बीच में बैठी है। तो उनको जो टारगेट किलिंग के बारे में जो गवर्नमेंट का अभी कुछ वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि रहने के लिए जगह अभी नहीं है, अभी कुछ ही क्वार्टर बने हैं। हालांकि 6000 मुलाजिमों के लिए 1200 या 1000 क्वार्टर से बात नहीं बनेगी। तो बात बनेगी जब इनके लिए पूरा सेफ और सिक्योरिटी जोन हो तभी करेंगे। और आज भी हमने देखा कि इलाकाई देहाती बैंक ने एक जो ऑर्डर निकाला, उनको जो जम्मू से, जो कश्मीर से बाहर वाले लोग हैं, उनको ज्वाइन करने की धमकी दी है कि अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको नौकरी से निकल दिया जाएगा। तो वही वहम है यहाँ भी कि हम भी चाहते हैं, हम ये नौकरी के वहां जाने के हम कभी मना नहीं, पर जब तक हम वातावरण ठीक नहीं, जब तक वहां सिक्योर रहेंगे तब तक ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एहतजाज करने वाले पीएम पैकेज पंडित और डोगरा टीचर मुलाजमीन को LG इंतजामिया पर भरोसा करने का मशवरा दिया, क्योंकि LG ने वादी कश्मीर में उनकी हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात किए हैं। रैना जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। रैना ने कहा कि टारगेट किलिंग में मुलविस बहुत से मिलिटेंट पहले ही मारे जा चुके हैं और LG इंतजामिया ने भी मुलाजमीन को महफूज जोन में रखने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को कश्मीर में रहने और वहां काम करने का हक है और किसी को बंदूक के खौफ से उसे छोड़ने का नहीं सोचना चाहिए। रविंद्र जी एहतजाज कर रहे हैं PM प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जो काम कर रहे हैं, और जो जम्मू डोगराज हैं, जो टीचर्स हैं वहाँ पे, उस पर बीजेपी आखिर क्या मंथन कर रही है, क्या सोच रही है, क्या आपका स्टैंड है? टारगेटेड किलिंग्स की साजिश के बाद कश्मीरी पंडित जो सरकारी मुलाजिम हैं या जम्मू के डोगरा जो हैं, उनके अंदर डर और खौफ का एक माहौल बना हुआ था और वहाँ इस प्रकार का माहौल बन रहा था जिससे हालात जो थे वो वहाँ डामाडोल और डगमगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसके चलते उनके मन में खदशात थे। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने यहाँ
उन दहशतगर्दों का सफाया भी किया है। वहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि सिक्योर जोन्स में यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। ऐसे एरिया में तमाम कश्मीरी पंडितों को और बाकी के हिंदू लोगों को वहाँ डिप्लॉयड किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो है वो वहाँ के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन सबको मिल बैठ के एक बार रणनीति बनानी। हमको कश्मीर छोड़ना नहीं है। हम अगर कश्मीर को छोड़ देंगे तो वो भी मैसेज ठीक नहीं जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने 25 जून को यौम सियाह के तौर पर मनाया। 1975 में इसी दिन मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले में जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के लीडरान ने उस दौर में मुल्क की सूरत हाल पर बात की। उन्होंने उन लोगों के किरदार पर भी रोशनी डाली जिन्होंने इख्तिदार में उस वक्त की हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की। मुकर्रिरीन ने उन रहनुमाओं और कारकुनों के किरदार को याद किया जिन्हें हुकूमत के आमिराना किरदार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सलाखों के पीछे डाल दिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 साल बाद इमरजेंसी खत्म करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर दबाव डालने की अनथक कोशिश करने वालों को तकरीब में एजाज से नवाजा गया। और आज हम ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी ताकतें जो आज सड़कों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, जो रास्ता रोक के बैठ जाते हैं, ये वही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है लोगों का, ये फिर से ना उभर जाए। इसके लिए हम संकल्पकृत हो रहे हैं कि फिर से उन शक्तियों को जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो संविधान के प्रावधानों को नहीं मानते, पुनः से सिर ना उठाएं। उनके प्रति हम जागरूक रहें और इसके लिए हमने आज संकल्प भी लिया है। बीजेपी ने अनंतनाग में यौम सियाह मनाया और कांग्रेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सूफी यूसुफ, एडवोकेट वजाहत और रफीक वानी समेत दीगर लीडरान की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया और खन्नाबल में मार्च किया। कारकुनों ने कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके जमहूरियत का कत्ल किया था, जिसका खमियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। पूरे देश के कार्यकर्ता, कश्मीर के कार्यकर्ता, साउथ कश्मीर के यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वजाहत साहब के नेतृत्व में वीर सराफ जी हैं, रफीक वानी साहब हैं, सीनियर नेता बहुत सारे लोग हैं। हमने आज इस दिन को काले दिन के तौर पे मनाया और हम मजम्मत करते हैं नेहरू परिवार को, कांग्रेस को, जिन्होंने इमरजेंसी में इतनी सख्ती इस देश के अवाम को दी है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।